गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज हम जो है अपना जो है चैप्टर नंबर 9 जो कि हम ऑलरेडी जो है हमारा चल रहा है, उसमें जो है पिछली क्लास में स्टूडेंट जो है हमने आपको जो है बताया था आपका जो है कि किस तरीके से जो है हम जो है प्लांट्स को जो है डिजीज़ रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो है सम मेथड्स का यूज़ करके जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है क्रॉप को जो है डिजीज़ रेजिस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है स्टूडेंट जो है हमने 3 मेथड पढ़े थे आपके कि किसी भी प्लांट्स को या किसी भी क्रॉप को डिजीज़ रेजिस्टेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड था आपका जो है स्टूडेंट जो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जिसको कि जो है कन्वेंशनल मेथड्स भी कहा जाता है या कन्वेंशनल ब्रीडिंग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्या था हमारा हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हमने क्या कहा है, इसको जो है कन्वेंशनल ब्रीडिंग भी कहा जाता है। सेकेंड था स्टूडेंट जो है हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग, जिसमें कि हम जो है किसी भी प्लांट में इंटेंशनली जो है क्या कराते हैं, म्यूटेशन कराते हैं, ताकि कि वो किसी न किसी टाइम जो है डिजीज़ को लेकर रेजिस्टेंट बन जाए। ठीक है, और थर्ड था हमारा जो है कि किसी भी जो है प्लांट को जो है उसके वाइल्ड रिलेटिव्स के साथ मेटिंग कराना या उसके जो है वाइल्ड रिलेटिव के साथ जो है ब्रीडिंग कराना। तो तीसरा था हमारा कि किसी भी जो है प्लांट को जो है उसके वाइल्ड रिलेटिव के साथ ब्रीडिंग करवाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने 3 मेथड्स पढ़े थे प्लांट को डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो है फर्स्ट जो था स्टूडेंट जो है आपका मेथड हाइब्रिडाइजेशन, उसका जो है आपका जो है एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है। आज मैं वही चार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इस चार्ट में क्या है। तो क्या है आपका एनसीईआरटी में गिवन है कि सम इम्पॉर्टेंट वैराइटीज डेवलप्ड बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा था, हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ा था स्टूडेंट के हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं कि सपोज़ हमारी कोई क्रॉप है ना, और हमारी ये क्रॉप को हमने जो है उसके जो है सपोज़ हमें जो है इसका जो है कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट वाला जो है इसकी जो है वैरायटी मिली, तो हमने उसके साथ जो है इसकी क्या कर दी, इस डिजीज़ रेजिस्टेंट वाले के साथ जो है इसकी क्या करा दी, मैटिंग करा दी। ठीक है, इस वाले में जो है ईल्ड थी वो ज़्यादा थी, हाई ईल्ड थी इसमें। ठीक है, बट ये क्या था, डिजीज़ को लेके आपका रेजिस्टेंट था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए था कि इसमें ईल्ड और प्रोडक्शन तो सब कुछ था, लेकिन ये जो है क्या था, डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट नहीं था, जिसकी वजह से जो है इसकी ईल्ड बेकार हो जा रही थी। तो हमने देखा कि इसका जो है कोई ऐसा हमने देखी वैरायटी है जो कि डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट है, बट उसमें ईल्ड नहीं है ज़्यादा। ठीक है, या उसका अनाज जो है मोटा नहीं है, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो डिजीज़ रेजिस्टेंट वाली क्वालिटी चाहिए। तो हमने क्या किया, उस डिजीज़ रेजिस्टेंट वाला वैरायटी को चूज़ किया और उसकी जो है इस हाई ईल्ड वाली के साथ जो है क्या करा दी, इसकी मीटिंग करा दी। तो हमें जो है क्या मिलेगा, जो हमें प्लांट मिलेगा, तो उसमें क्या होगी, ये दोनों क्वालिटीज़ मौजूद होंगी, जिसमें कि हाई ईल्ड भी होगा और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगा। तो इससे जो है क्या होगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। यही चीज़ तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था। तो क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, हम इस तरीके से जो है किसी डिजीज़ रेजिस्टेंट वाले के साथ जो है क्या कराते हैं, मीटिंग कराते हैं, जिससे कि हमारा जो है प्लांट्स जो था वो भी क्या हो जाए, डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट हो जाए। ठीक है, यही चीज़ हमने पढ़ी थी। तो आज देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जो है हमने क्रॉप की जो है वैराइटीज़ जो है कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा जो है डेवलप की है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्रॉप है। ठीक है, देन वैरायटी है, और देन रेजिस्टेंट टू डिजीज़, किस किस डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट हुई है ये क्रॉप वैराइटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले है स्टूडेंट जो है आपका वीट। ठीक है, वीट की हमने जो है एक वैरायटी तैयार की है जो कि है हिमगिरी। वीट की हिमगिरी वैरायटी हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप की है। ठीक है, क्या कहा स्टूडेंट, हमने वीट की जो है ये हिमगिरी जो वैरायटी है ये हमने कैसे डेवलप की है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग हमने आपको बताई थी उसके द्वारा। ठीक है, ये जो वैरायटी है हिमगिरी क्रॉप वीट की, ये किस किस डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट है, लीफ एंड स्टाइप रस्ट से और हिल बंट नाम की डिजीज़ से जो है ये वैरायटी रेजिस्टेंट है। मतलब कि इस हिमगिरी में कभी भी जो है ये 2 डिजीज़ नहीं हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि हमने इस क्रॉप वैरायटी को इस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट कर दिया है, किसके द्वारा, कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स के द्वारा। ठीक है, तो
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन इनसे पुटअप किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है मैंने क्या किया, आपको ये चार्ट ही जो है यहाँ पर जो है लेकर आ गई मैं, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट जो है आपका ब्रासिका। ब्रासिका यानी कि मस्टर्ड। तो मस्टर्ड की हमने जो है वैरायटी तैयार की है जिसको कहा जाता है पूसा स्वर्णिम। पूसा स्वर्णिम का जो कॉमन नेम है वो है करण राय, ठीक है, करण राय, ठीक है। तो ब्रासिका की जो पूसा स्वर्णिम वैरायटी है स्टूडेंट, इसको भी हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप की है। और इस पूसा स्वर्णिम की खासियत क्या है कि ये जो वाइट रस्ट डिजीज़ जो होती है, जो ब्रासिका में वाइट रस्ट डिजीज़ होती थी, ये पूसा स्वर्णिम जो है उस वाइट रस्ट डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट हो गई है, ठीक है। तो पूसा स्वर्णिम में कभी भी जो है वाइट रस्ट डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो है ये क्या हो चुके हैं, वाइट रस्ट डिजीज़ से रेजिस्टेंट हो चुकी है। क्योंकि हमने ब्रासिका का क्या क्या होगा, इसका मतलब हमने ब्रासिका की क्या की हो कि ब्रासिका को जो है उसका जो है एक हमने जो है देखा कि एक ऐसी वैरायटी है जो कि डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट है, तो हमने उसके साथ उसकी मीटिंग करा दी, जिससे हमें जो है पूसा स्वर्णिम मिली। और पूसा स्वर्णिम क्या है, इस वाइट रस्ट को लेकर क्या है, रेजिस्टेंट है, ठीक है। थर्ड है कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर की हमने वैरायटी जो है तैयार की है कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा। उस वैरायटी का नाम है स्टूडेंट पूसा पूसा सुव्रा और पूसा स्नोबॉल। तो पूसा सुव्रा और पूसा स्नोबॉल जो है कॉलीफ्लावर की वैरायटी है जो कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप की गई है। और ये किस किस डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट है आपका, ये जो है आपका रेड रॉड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉड्स नाम की जो है डिजीज़ को लेकर रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो ये भी हमने कैसे तैयार की है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा या हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप है कॉपी। तो जो कि क्या है आपका, इसकी वैरायटी हमने तैयार की है पूसा कोमल, किसके द्वारा, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा। और ये किस डिजीज़ को लेकर रेजिस्टेंट है, बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की जो है डिजीज़ को लेकर जो है ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट क्रॉप दे रखी है आपके एनसीईआरटी में चिली। चिली जो है क्या है, हमने इसकी वैरायटी तैयार की है कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा, कौन सी, पूसा सदाबहार, ठीक है। और जो पूसा सदाबहार जो ये वैरायटी हमने डेवलप की है कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा, ये चिली मोज़ेक वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल नाम की डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट है। तो स्टूडेंट जो हम इस साइड में पढ़ रहे हैं ये सारे क्या है, इन क्रॉप्स में होने वाले, ये वाली जो क्रॉप्स थी इन क्रॉप्स में होने वाली डिजीज़ थी। बट हमने क्या किया है कि इन क्रॉप्स को किसी डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी के साथ इनकी मेटिंग कराई और देन तब हमने ये वैरायटीज़ हमारी डेवलप हुई हैं। और ये वैरायटी ऐसी हैं जो कि इन डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट हो चुके हैं, यानी कि इन क्रॉप में ये डिजीज़ हो ही नहीं सकती है अब, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा जो हमने जो है जो वैरायटी डेवलप की है रेजिस्टेंट टू डिजीज़ को लेकर, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट जो है आपका टॉपिक आज का कि जो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि ये तो क्या था हमारा रेजिस्टेंट टू डिजीज़। रेजिस्टेंट टू डिजीज़ में क्या है कि जो आपके जो है माइक्रोब्स के द्वारा होने वाली जो डिजीज़ हैं उनको लेकर हमने किस तरीके से जो है क्रॉप को रेजिस्टेंट किया है। अब आपका इंसेक्ट पेस्ट, तो इंसेक्ट पेस्ट में क्या होता है कि जो आपके जो है एनिमल्स है, एनिमल्स के द्वारा जो है, एनिमल्स के द्वारा जो होने वाले नुकसान है, ठीक है, या एनिमल्स को लेके किस तरीके से हम प्लांट्स को जो है रेजिस्टेंट कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो है स्टूडेंट जो है जो साइंस है वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि हमने जो है प्लांट्स को जो है इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट भी जो है रेजिस्टेंस बना दी है, ठीक है। जिस तरीके से हमने जो है बैक्टीरियल, फंगल या फिर जो है वायरस डिजीज़ को लेकर जो है क्रॉप को जो है रेजिस्टेंट बनाया था, उसी तरीके से जो है इंसेक्ट या पेस्ट को लेकर भी जो है हमने क्रॉप वैरायटीज़ डेवलप कर चुके हैं जो कि कुछ इंसेक्ट को लेकर या कुछ पेस्ट को लेकर जो है क्या हो चुके हैं, रेजिस्टेंस हो चुके हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो कि क्रॉप को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसमें है स्टूडेंट जो है आपका एफिड्स, जैसिड्स और सूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। तो ये कुछ जो है इंसेक्ट्स हैं ये या कुछ एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, क्रॉप को जो है बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमने क्या किया है कि इन एनिमल्स के अगेंस्ट ही जो है प्लांट्स को रेजिस्टेंट बना दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है
आपका कि फर्स्ट दे रखा है आपका जो है एनसीईआरटी में ब्रासिका, ठीक है, ब्रासिका यानी कि आपका मस्टर्ड। तो ब्रासिका को जो है हमारा जो है इससे जो हमने वैरायटी तैयार की है, ये क्रॉप है, ये वैरायटी है, ठीक है। तो ब्रासिका से जो है हमने पूसा गौरव वैरायटी डेवलप की है, और ये किस इंसेक्ट को या किस पेस्ट को लेकर रेजिस्टेंट है, ये है आपका एफिड्स को लेकर रेजिस्टेंट है। तो ब्रासिका की जो ये पूसा गौरव हमने वैरायटी तैयार की है स्टूडेंट, ये पूसा गौरव को जो है अब एफिड्स कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जो है क्या किया है कि इस ब्रासिका को जो है इसकी जो है वैरायटी तैयार कर चुके हैं, ठीक है, जिसका नाम है पूसा गौरव। और पूसा गौरव क्या है, ये एफिड्स को लेकर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये एफिड्स अब जो है पूसा गौरव को जो है कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट वैरायटी हमारी फ्लैट बीन्स। तो फ्लैट बीन्स की हमने न्यू वैरायटीज़ डेवलप की हैं, जो कि है आपकी स्टूडेंट जो है पूसा स्टेम 2 और पूसा स्टेम 3। तो जो पूसा स्टेम 2 और पूसा स्टेम 3 वैरायटीज़ हैं फ्लैट बीन्स की, ये जो है इन एनिमल्स के द्वारा हमने रेजिस्टेंस बनाया इनको। तो जिसमें आपके जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर जो है ये कुछ इंसेक्ट हैं, इन इंसेक्ट के अगेंस्ट ही हमने जो है इस पूसा स्टेम 2 और पूसा स्टेम 3 को क्या कर चुके हैं, रेजिस्टेंस कर दिया है, कि जिसकी वजह से जो है जैसिड, एफिड्स या फ्रूट बोरर जो है अब पूसा स्टेम 2 और पूसा स्टेम 3 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट जो है हमारी क्रॉप ओकरा यानी कि भिंडी। तो इस क्रॉप की हमने जो है न्यू वैरायटी जो डेवलप की है वो है हमारे पूसा स्वानी और जो है पूसा A4। तो ये जो पूसा स्वानी और पूसा A4 है, ये हमारे जो है सूट एंड फ्रूट जो बोरर है, सूट एंड फ्रूट बोरर जो एनिमल्स है उसके अगेंस्ट हमने इसको जो है क्या कर चुके हैं, रेजिस्टेंस कर चुके हैं। तो ये था स्टूडेंट जो है आपकी कुछ क्रॉप वैरायटीज़, ठीक है, या फिर कुछ क्रॉप जिनकी कि हमने जो है न्यू वैरायटीज़ डेवलप की है बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा, ठीक है। तो क्या है कि आज की डेट में जो है स्टूडेंट जो है क्या है कि हमने बहुत सारी क्रॉप्स को जो है कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा जो है उनको रेजिस्टेंस टू डिजीज़ किया है, यानी कि डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंस किया है। और साथ के साथ जो है हमने इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट भी जो है कुछ क्रॉप्स को जो है क्या किया है, रेजिस्टेंस बनाया है। तो जिसमें कि मैंने आपको जो है जो चार्ट बताया है, तो ये जो था आपका फर्स्ट चार्ट तो जो था वो था आपका जो है डिजीज़ को लेकर जो है रेजिस्टेंट थी, जिसमें कि आपके बैक्टीरियल, फंगल और वायरस सारी डिजीज़ थी। और इंसेक्ट में आपके क्या थे कि जो एनिमल्स के द्वारा जो होने वाले जो नुकसान हैं, ठीक है, या जो इंसेक्ट के द्वारा होने वाले जो नुकसान हैं तो उनको कैसे बचाया जाता है, तो उनको भी जो है क्या होता है, उन क्रॉप्स को भी क्या किया गया है, रेजिस्टेंस बनाया गया है, जिसकी वजह से जो है क्या है आपका जो है वो चाहे वो एफिड्स हो, चाहे जैसिड्स हो, चाहे सूट एंड फ्रूट बोरर हो, उनके अगेंस्ट हमने जो है उन क्रॉप्स को जो है रेजिस्टेंस कर दिया है, जिसकी वजह से जो है ये इंसेक्ट जो है अब जो है इन क्रॉप वैराइटीज़ में कोई नुकसान इनको नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें कि हमने जो है सिर्फ जो एनसीईआरटी में जो चार्ट दिया गया है आपका कन्वेंशनल ब्रीडिंग का और इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट वाला, इसको आज आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपको जो है ये इसमें समझने वाले कुछ चीज़ है नहीं स्टूडेंट, इसमें रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपको जो है याद रखना है कि आपकी हिमगिरी जो है किसकी जो है वैरायटी है, ठीक है, और ये किस किस डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट है, या फिर जो है आपका पूसा गौरव जो है किस क्रॉप की वैरायटी है और ये किस इंसेक्ट को लेके हमने रेजिस्टेंस किया है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था स्टूडेंट जो है इसमें आपका समझने वाला कुछ नहीं था। आपको इसमें क्या करना है कि ये जो चार्ट है इसको आपको याद रखना है, और इस चार्ट में से जो है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि जैसे सपोज़ पूसा सदाबहार जो है किसकी वैरायटी है, किस क्रॉप की वैरायटी है, ठीक है, तो किसकी, चिली की है, ठीक है, और ये किस डिजीज़ को लेके रेजिस्टेंट है, तो चिली मोजेक वायरस और आपका टोबैको मोजेक वायरस ऑफ लीफ कर्ल से, ठीक है। तो इसमें जो है स्टूडेंट जो है आपको जो है ये चार्ट जो है क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बाकी इसमें समझने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। और इसमें जो है आपका 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको जो है याद करिए, ठीक है, इसको अच्छे से याद करिए, इसको अच्छे से जो है रटिए, ताकि कि जो है आप
इसमें से जो है अगर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो एटलीस्ट आप जो है 1 या 2 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चंस बने तो वो क्लियर आपके 1-2 मार्क्स आप गेन कर सको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।